dear students, I welcome you all on my YouTube channel. We will continue our lecture, that is extraction of metals. इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इट डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। उसमें सिंपल सा फंदा है हमारा, किंग ने कैद में आके जंजीर फेंकी, पिंजरा हटाया, कमांडो हाई एज का पैदल पैरों आया, ए यू लास्ट में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें जो इतने हैं समझ लो, ये हाई रिएक्टिव है, दे आर हाई रिएक्टिव। फिर बीच वाले हैं यहां से यहां तक, दीज आर एवरेज रिएक्टिव, एवरेज रिएक्टिव। फिर हमारे हैं जो नीचे वाले हैं, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, वन इज हाईएस्ट रिएक्टिव, एवरेज रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव। सो द एक्सट्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर मेटल डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स। अब हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। उसमें कल मैंने बोला कि मिनरल क्या होता है। मिनरल हमें पता चलता है कि अर्थ क्रस्ट में कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बने हुए हैं, उसको हम मिनरल बोलते हैं। फिर पर्टिकुलर ओर होता है, द हाई कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मेटल इन दैट वेरी मिनरल इज नोन एज ओर ऑफ दैट वेरी मेटल। अब हमने फिर मेथड्स बताए कि when there is least elements present, when the ore is formed of least elements, तो उसमें सिंपल हीटिंग करनी है हमें। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बन गया सिंपल विदाउट यूजिंग एनी रिड्यूसिंग एजेंट। बट फॉर एवरेज रिएक्टिव मेटल्स, उनके लिए इफ देयर इज सल्फाइड और कार्बोनेट ओर, इन केस ऑफ कार्बोनेट ओर वी हैव टू डू द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग इन एब्सेंस और लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, while in case of roasting which is done for sulfide ores, which means that the heating in excess amount of oxygen. both these processes, उसमें क्या मिलता है हमें, ऑक्साइड मिलता है। फिर हमें ऑक्साइड को रिड्यूस करना है इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन एटसेट्रा, उसमें हमें फिर प्योर मेटल मिलता है। while as in case of हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, उसमें हम ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते बिकॉज द मेटल इज मोर हाई रिएक्टिव, मेटल्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन कार्बन। तो उसमें हमें सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस करनी है टू ऑब्टेन द पर्टिकुलर मेटल इन एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड इलेक्ट्रोड दैट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। सो आज हम करेंगे एग्जांपल्स। पहला हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, सपोज आई विल टेक एन एग्जांपल। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सिनेबार, CINNABAR, दैट इज मर्करिक सल्फाइड, HGS। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंदा जो मैंने बोला, देयर इज सल्फाइड और सो वी हैव टू डू रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लेंगे 2 टाइम्स HGS प्लस 3 टाइम्स O2। हमने क्या किया, हीट कर रहे हो हम इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल फॉर्म मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को हमें कुछ नहीं करना है। नाउ वी हैव टू ऑब्टेन पर्टिकुलर मेटल, प्योर मेटल फ्रॉम दिस ऑक्साइड। दिस इज ऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे, अब हम हीट करेंगे, डायरेक्ट हीट करेंगे 2 टाइम्स HgO, दिस इज ऑक्साइड, डायरेक्ट हीटिंग, देन वी विल ऑब्टेन mercury plus oxygen, so pure metal is obtained. So in case of sulfide we have to do roasting, ये roasting होता है। Okay, simple. Now coming to one more example, अगर हम देखेंगे और एक example इसके, सिमिलरली वी विल टेक सल्फाइड ऑफ कॉपर। देखो कॉपर अगर हम देखेंगे, यहां से अगर हम देखेंगे, दिस इज लीस्ट रिएक्टिव, दिस आर लीस्ट रिएक्टिव। हम लेंगे ऐसे 2 टाइम्स Cu2S। अगेन सल्फाइड है तो हमें क्या करना है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग कर रहे हैं हम, हीटिंग कर रहे हैं, इट विल ऑब्टेन 2 टाइम्स Cu2O प्लस 2 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड। फिर से वही हम प्रोसेस करेंगे, ऑक्साइड को हम मेटल में चेंज करेंगे, डायरेक्ट हीटिंग। ठीक है, डायरेक्ट हीटिंग टू ऑब्टेन प्योर मेटल, दैट इज कॉपर, 2 टाइम्स Cu प्लस 2 टाइम्स O2, खत्म। ठीक है, सो इन केस ऑफ सल्फाइड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स वी हैव द
metal is present in the form of sulfide. So in case of sulfide, we are doing just roasting. Roasting means the heating up of that very compound, that very sulfide in excess amount of oxygen to obtain metal oxide, which are further heating to obtain pure metal. Coming to average reactive metals. Second one, extraction of average reactive metals. ठीक है, हमें क्या करना है, यहां से यहां तक अगर हमारे पास मेटल्स होंगे इन ओर फॉर्म, वो हम कैसे निकालेंगे. सो इन दैट वेरी केस, इन केस ऑफ एवरेज रिएक्टिव मेटल्स, दीज मेटल्स आर प्रेजेंट आइदर इन सल्फाइड फॉर्म और कार्बोनेट फॉर्म. सो इन केस ऑफ कार्बोनेट फॉर्म वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन, बट इन केस ऑफ सल्फाइड फॉर्म वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग. तो हम सिंपल एग्जांपल देखेंगे. यहां जिंक का लेंगे हम. ठीक है, जिंक देखो, हम क्या लेंगे, पहले जिंक का सल्फाइड हम लेंगे 2 टाइम्स ZnS. क्या करेंगे हम, सल्फाइड है तो रोस्टिंग करनी है. रोस्टिंग का मतलब होता है इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज रोस्टिंग. रोस्टिंग मीनिंग हीटिंग. हीटिंग तो क्या बन जाएगा, वही वाला प्रोसेस, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा. जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, बन गया. नाउ दे in case of average reactive elements, the metals are also present in carbonate form. Carbonate form का मतलब होता है ZnCO3. This is sulfide form, this is carbonate form. Carbonate form में क्या करना है, हमें डायरेक्ट हीटिंग करनी है. That is known as calcination. कैल्सिनेशन का मतलब होता है इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहां से क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. तो दोनों केसेस में हमें ऑक्साइड मिल गया. अब इन केस ऑफ मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स we are doing one more process, that is reduction of oxide, but in presence of strong reducing agent like carbon. तो हमें यहां से दोनों में तो सेम है, हम क्या कर रहे हैं 2 टाइम्स ZnO रिड्यूस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट. क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं. तो क्या बन जाएगा, हमें एक तो हमारा प्योर मेटल निकल जाएगा, दूसरा 2 टाइम्स CO or carbon dioxide. So we obtain the pure metal. So this was for average reactive elements. Coming to high reactive elements, how we obtain the metals from high reactive ores. Extraction of metals of high reactivity like calcium, magnesium, potassium etc. ठीक है, इसमें हमारे ओर्स क्या होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम. ओके, ये ओर फॉर्म में होंगे. बट इन केस ऑफ दीज metals, they cannot be obtained by simple process like heating etc. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमें डायरेक्ट जो भी जिसके साथ भी उन्होंने कंपाउंड बने, जैसे सोडियम क्लोराइड और एनी अदर थिंग, हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक होगा एनोड दैट इज नेगेटिव चार्ज, दूसरा होगा कैथोड दैट इज पॉजिटिव चार्ज. जब हम इलेक्ट्रिक करंट यहां से देते हैं, देन इफ इट इज प्रेजेंट लाइक, हमें क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स Na पॉजिटिव प्लस 2 electrons, it means that 2 Na sodium. Then the metal is obtained here. ये metal यहाँ चुप जाएगा, it is deposited here in that very electrode that is cathode. ये cathode है. While as in case of anode, it releases electrons. हमारे पास एनोड होगा ऐसे 2 टाइम्स Cl, it gives Cl2 प्लस electrons. ये electrons फिर हमें लग जाते हैं वहां, it releases electrons. Anode releases electrons. So we can obtain the pure metal here. हम pure metal यहां हासिल कर सकते हैं.
ठीक है. सो दिस मेथड इज फॉर हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स. सो इन कंक्लूजन नटशेल में क्या है, there are least reactive elements. We are just doing heating, either roasting, especially roasting, because they are in sulfide form, while as in case of average reactive elements they are both in sulfide as well as carbonate form. In case of carbonate form we are doing calcination, while as in case of सल्फाइड फॉर्म वी आर डूइंग रोस्टिंग. फिर उसके बाद हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, हीट करते हैं तो अपना मेटल ऑब्टेन करते हैं. वाइल एज इन केस ऑफ हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. जो हमारा मेटल होता है इट इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, वाइल एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड एट एनोड. थैंक यू फॉर योर कॉपी.